साथियों, हमारे SwiftUI बेसिक्स में हम लास्ट सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में इस टेक्स्ट के बारे में जाना था। कभी आप इस सेशन पे डायरेक्ट जंप कर रहे हो तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको ऊपर लिंक विजिबल रहेगी। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे बिल्ट इन व्यूज़। SwiftUI ने हमें कौन कौन से व्यू प्रोवाइड कर रखे हैं जिसके थ्रू हम हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरफेस और बेसिक इंटरफेसेस बना सकते हैं। बेसिकली इस UI पे जो भी ड्रा करना है उसके लिए हम SwiftUI फ्रेमवर्क ने कुछ व्यूज़ दिए हुए हैं बिल्ट इन, जिनको हम यूज़ करके हमारा यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू फाइल पे जाना है, SwiftUI सेलेक्ट करना है, व्यू नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इसे नाम देते हैं हम बिल्ट इन व्यूज़। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो विजिबल व्यू रहता है वो टेक्स्ट व्यू हमें विजिबल है। तो ये इसके नाम से डिनोट कर रहा है कि ये क्या करता है। बेसिकली जब भी हमें स्टैटिक टेक्स्ट देना हो तो हम टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी आप ऑप्शन क्लिक करके देख सकते हैं। ए व्यू दैट डिस्प्ले वन और मोर लाइन्स ऑफ रीड ओनली टेक्स्ट। ओके, सो रीड ओनली टेक्स्ट शो करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके एग्जांपल भी है जो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में। आप डॉक्यूमेंटेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में स्टेक्स के बारे में जानना था, तो मैं कंट्रोल क्लिक करके इसको एक वर्टिकल स्टैक में एम्बेड कर दूँ ताकि जितने भी हमारे व्यू है एक के नीचे एक अलाइन है। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा कर देता हूँ और ये साइड पैनल को हटा देता हूँ। थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है और इससे भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है। अब मुझे कभी इसका फॉन्ट बड़ा करना है या इसे बोल्ड करना है। सबसे पहले बोल्ड करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बोल्ड। जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देखिए आप बोल्ड हो गया। तो बेसिकली ये डॉट करके जो हम ऐड कर रहे हैं इसको बोलते हैं व्यू मॉडिफायर्स। जैसे हम डॉट करके जस्ट डॉट करेंगे तो हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को व्यू मॉडिफायर्स बोलते हैं। व्यू मॉडिफायर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमारा व्यू मॉडिफाई हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग व्यू है उसकी जो भी करंट स्टेट है वो चेंज होके एक न्यू स्टेट में वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको फ़ॉन्ट बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टाइटल फ़ॉन्ट दे सकता हूँ। टाइटल 2 है, टाइटल 3 है, लार्ज टाइटल है। ठीक है, ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल है। अब आपको सारे फ़ॉन्ट जाना है तो कमांड क्लिक करके आप जा सकते हो। फ़ॉन्ट एक्सटेंशन है, उसमें आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको लार्ज टाइटल कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड काफ़ी बड़ा दिख रहा है अभी। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करना है तो फोरग्राउंड स्टाइल करके एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम स्टाइल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलर पास कर सकते हैं। इसे रेड कर दिया हमने तो ये हमारा टेक्स्ट रेड हो जाएगा। हम इसे अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो ये अंडरलाइन आ गई है। अंडरलाइन के कलर भी दे सकते हैं आप। तो बेसिकली आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो आपको इसकी और प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें इज़ एक्टिव है, कलर है ना, पैटर्न है। तो अभी इज़ एक्टिव और कलर पे बात करते हैं। तो मैं एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ और कलर देता हूँ ग्रीन। तो एक्टिव जैसे फॉल्स किया है तो वो अंडरलाइन चली जाएगी। तो हो सकता है ऐसा कहीं कैसे जब किसी केस में हमें इससे दिखाना है, किसी केस में नहीं दिखाना है। ये देखें ग्रीन कलर का अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि आप बिल्ट इन फ़ॉन्ट कैसे दे सकते हो। बट कभी आपको कस्टम फॉर्म या सिस्टम फ़ॉन्ट देना है साइज़ के साथ तो आप सिस्टम जैसे लिखेंगे आपको
सिस्टम फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी 21 दे दिए तो 21 हो जाएगी। मैं इसको 45 कर दूँगा तो 45 साइज़ का हो गया ये, ठीक है। अब इसी की तरह से और भी प्रॉपर्टी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। जैसे फ़ॉन्ट वेट होता है, तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है और भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट वेट हैं, जैसे सेमी बोल्ड है, रेगुलर है, मीडियम है। अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं। थीन भी होगा इसमें, ठीक है। तो ये थीन फ़ॉन्ट हो गया। तो इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर, अब ये तो बात होगी कि मेरा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ रहा है, बट मेरा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है। मान लो रोल और एम एम सम लाइक दैट मेरा टेक्स्ट है। तो इसको अलाइनमेंट कैसे देना है, तो इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट करके एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप अलाइनमेंट, जैसे अभी लीडिंग अलाइनमेंट है, मैं इसको ट्रेलिंग भी कर सकता हूँ। तो ये ट्रेलिंग अलाइन हो गया है। इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, तो ये सेंटर अलाइंड हो गया है, ठीक है। इस टाइप से और भी कई सारी प्रॉपर्टी है। अब एक बात आती है कि मुझे कभी कस्टम फ़ॉन्ट ऐड करना है। कस्टम इन द सेंस ये सिस्टम वाला नहीं, कस्टम। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ हम गूगल फ़ॉन्ट सर्च करते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स है। रोबोटो है, नोटो सेंस है, या फिर ये अच्छा लग रहा है जैसे जर्सी 25, ठीक है। मुझे ये फ़ॉन्ट का भी अप्लाई करना है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। इसे मैं अनजिप करूँगा और ये मेरा फ़ॉन्ट नेम आ गया है। तो कस्टम फ़ॉन्ट बेसिकली आप यहाँ जाएंगे, मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू ग्रुप रिसोर्सेज नाम से। ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली भी ड्रैग कर सकते हैं। तो इसमें मैं बेसिकली सारे रिसोर्सेज फ़ोल्डर में रखूँगा। तो जो फ़ॉन्ट हमने अभी डाउनलोड किया है उसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। सॉरी, रिसोर्सेज फ़ोल्डर में ड्रैग कर देता हूँ। मेक श्योर आप एड टू टारगेट सेलेक्ट करें। जब भी फ़ॉन्ट ड्रैग करें तो ये चेक बॉक्स ज़रूरी है आपको चेक करना। अब इसका यूज़ क्या है और ये कैसे इम्पेक्ट करता है, ये हम लेटर सेशंस में जानेंगे, ठीक है। ये मैंने फ़ॉन्ट ऐड कर दिया है। अब मैं ये फ़ॉन्ट कॉपी कर लूँगा, पूरा इसका नेम, ठीक है। अब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर बेसिक्स प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग मिलेगी। इसमें इन्फो डॉट पी लिस्ट होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे लेटर सेशंस में, जानेंगे क्या होता है। बट अभी के लिए आप जाने कि मुझे कस्टम फ़ॉन्ट कैसे ऐड करना है। तो बेसिकली आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें आप सर्च करेंगे फ़ॉन्ट प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये अरे एक्सपेक्ट करता है, इसको एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे आप आपका फ़ॉन्ट का नाम दे देंगे। दैट्स इट, ये आपका फ़ॉन्ट ऐड हो गया है। अब आप अपने फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिस्टम की जगह आपको कस्टम लिखना है, कस्टम नेम एंड साइज़। तो कस्टम में आपका नेम आप दे देंगे, साइज़ आपने 21 दे दी, तो आपका फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कस्टम फ़ॉन्ट अप्लाइड है, इस टाइप से। और भी काफ़ी सारी व्यू मॉडिफायर्स है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड। जैसे फ़ॉन्ट डिज़ाइन है, तो यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस मिलती है आपको। राउंडेड हो गई या सेरिफ हो गई या मोनो स्पेस्ड हो गई, तो अलग अलग फ़ॉन्ट डिज़ाइंस अप्लाई कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लाइन लिमिट कर सकते हैं कि मुझे कितनी लाइन में मेरा टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद वो ट्रंकेट हो जाएगा। अब जैसे ये एजेस पे जा रहा है, लीडिंग ट्रेलिंग दोनों एजेस पे जाना है, मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड से थोड़ी पेडिंग मिल जाए, तो एक पेडिंग मॉडिफायर होता है, ठीक है। तो ये आपकी पेडिंग ले रहे हैं। अब इसमें आपको जैसे
लीडिंग एंड ट्रेलिंग से देनी है तो आप यहाँ आरे पास कर सकते हैं, लीडिंग कॉमा ट्रेलिंग, और कितनी पेडिंग देनी है। जैसे मैं 24 पिक्सल देना चाहता हूँ तो ये 24 पिक्सल है। ठीक है, अभी के लिए मैं लाइन लिमिट हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट अप्लाइड है कस्टम फ़ॉन्ट के साथ। अब काफ़ी सारे व्यूज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये टेक्स्ट से सिंपल है, एग्जांपल है। अब यहाँ पे जाके आप सारे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द व्यू लाइब्रेरी, ये व्यू लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे आपको सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। तो लास्ट सेशन में हमने अलग अलग शेप्स यूज़ किए थे, जिसमें हमने रेक्टेंगल मेनली देखा था और सर्कल देखा था। उसी टाइप से यहाँ पे कैप्सूल शेप भी मिल जाता है आपको। तो अभी हमने टेक्स्ट देखा, हम अब लेबल देखेंगे। तो बेसिकली आप लेबल भी यूज़ कर सकते हैं मेनली, जहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ इमेज भी चाहिए, तो आप डिफरेंट इमेजेस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जिसमें फाइल्स लिखा और मुझे फाइल्स नाम से कोई इमेज चाहिए, फाइल्स या फोल्डर, आई थिंक हाँ फोल्डर। सो ये हम अप्लाई कर सकते हैं, लेबल के साथ एक इमेज अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं कंट्रोल स्पेस बार दबा के। तो बेसिकली आप कस्टम इमेज भी दे सकते हैं, इस पर हम आ रहे हैं अभी। आइकन्स दे सकते हैं और सिस्टम इमेज दे सकते हैं, है ना। सिस्टम इमेज बिल्ट इन ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं, जो कि लास्ट सेशन में मैंने कवर किया था। ठीक है, तो ये बात होगी ये लेबल की। फिर अगली व्यूज़ पे जाते हैं हम। तो अगला व्यू बटन है, हम बटन एक्सप्लोर करते हैं। तो बटन का टाइटल होगा और उसकी एक्शंस होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो भी एक्शन करना चाहे बटन पे क्लिक पे, तो वो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, बटन क्लिक ओके। सो जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बटन क्लिक होते जा रहा है। ठीक है, बट ये बटन वैसा नहीं दिख रहा है जैसा दिखता है ऐप्स में दिखता है बैकग्राउंड वगैरह के साथ। तो सिमिलरली हम बटन पे भी अलग अलग व्यू मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक और बटन बनाता हूँ, इसमें वाली प्रॉपर्टी लेता हूँ, बटन एक्शन विथ लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बटन की एक्शंस है, जो कि इसमें हमने यहाँ पे दे दी, और ये लेबल है, लेबल के साथ है, सेम कोड है। ठीक है, आप ये जो बिल्ट इन मॉडिफायर्स हैं इनको भी आप हटा सकते हो। सिमिलरली आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अब ये ऐसा कैसे कॉल होता है ये हम डिटेल में बाद में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ बटन किया। अब मैं बटन को थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, जैसे कि बटन को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, रेगुलर मटेरियल कलर। ठीक है, पैडिंग दे दें, और बटन को हम फ्रेम दे दें, विड्थ 100 और हाइट 40 समथिंग। ठीक है, बट ये विजिबल नहीं है क्योंकि रेगुलर मटेरियल कलर है। इसको मैं बाहर दे दूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड विजिबल होगा, या कोई कलर दे दें ग्रीन अभी के लिए। ठीक है, तो ये आपका बटन विजिबल है। तो मैं फ्रेम के बाद पेडिंग देता हूँ। सॉरी, फ्रेम पहले देते हैं फिर बैकग्राउंड देते हैं, क्योंकि स्विफ्ट UI में जो भी आप व्यू मॉडिफायर्स देते हैं उनकी वो सीरियल वाइज होना चाहिए, मतलब कि उनका ऑर्डर मेंटेन करता है। कभी आप पहले फ्रेम देंगे और उसके बाद बैकग्राउंड देंगे तो उस फ्रेम पे बैकग्राउंड अप्लाई होगा। लेकिन कभी आप पहले बैकग्राउंड दे देंगे तो जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट फ्रेम होगी उस पर वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद फ्रेम अप्लाई होगी। ठीक है,
तो अब इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। ग्रीन कलर इतना अच्छा लुक नहीं कर रहा है, इसको मैं बाहर ही दे दूँ, बाहर पर बहुत लाइट हो रहा है। ठीक है, इसको हम कलर देते हैं ब्लैक, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर हो गया है, बट बटन का कलर इट्स अच्छा नहीं लग रहा है इतना, तो हम फोरग्राउंड स्टाइल देते हैं यहाँ पे वाइट कलर की। ठीक है, बट स्टिल बटन में हम और थोड़ा इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो हम एक क्लिप शेप व्यू मॉडिफायर होता है, जिसमें आप जो लास्ट टाइम पे हमने शेप्स के बारे में बात करी थी, तो उसी से टाइप के शेप्स दे सकते हो आप। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल लेता है, बट मुझे राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए विथ कॉर्नर रेडियस 8 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा बटन प्रॉपरली लॉग है। बटन का नाम देते हैं हम लॉगिन बटन। ठीक है, और इस पे क्लिक पे मैं लिख देता हूँ कस्टम बटन क्लिक। ठीक है, तो हम यहाँ कंसोल पे जाते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए क्लिक ले रहा है और इस काफ़ी प्रॉपर दिख रहा है बटन। ठीक है, तो ये बटन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इमेज। ठीक है, इमेज कभी हमें डिस्प्ले करनी है तो इमेज के लिए इमेज व्यू होता है, उसका नाम इमेज है। तो सबसे पहले मैं सिस्टम इमेज के थ्रू एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सिस्टम इमेज में हम एसएफ सिंबल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, रेनबो वाली इमेज ले लेते हैं, थोड़ा अच्छी लुक कर रही है। तो ये मैंने रेनबो इमेज ले ली है। ठीक है, इसको थोड़ी पेडिंग दे दें टॉप से, टॉप। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ टॉप लिखेंगे तो 8 पिक्सल ये ले लेगा। ठीक है, इसकी साइज़ या फ्रेम हम बढ़ा देते हैं। तो हाइट इसकी देते हैं 100। 2 सेकेंड। और विड्थ भी देते हैं 100 अभी के लिए। ठीक है, अब इमेज में अभी इसने हाइट हमने दे तो दी है, बट इसने हाइट ली नहीं है क्योंकि वो उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट ले रहा है। तो इसमें एक व्यू मॉडिफायर होता है रिसाइजेबल। जिसे आप रिसाइजेबल देंगे तो ये उसकी हाइट को मॉडिफाई करेगा, हाइट या विड्थ को। बट ये इतना प्रॉपर लुक नहीं कर रहा है, तो इसको अपन हाइट 50 कर देते हैं। नाउ इट्स लुकिंग प्रॉपर, समवॉट प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका इमेज ऐड हो गई है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। तो ये सिस्टम इमेज की बात होगी, लेकिन अब मैं एक इमेज डाउनलोड करके इसको रिसोर्सेज फोल्डर में ऐड करके अप्लाई करने का एग्जांपल देता हूँ। तो ठीक है, कोई सी भी एक इमेज हम ट्राई करते हैं, जैसे कि ये मेरा फेवरेट कार्टून है डेक्स्टर। तो ये इमेज हम सेव कर लेते हैं डाउनलोड्स में, डेक्स्टर। ठीक है, अब हम हमारे रिसोर्सेज फोल्डर में जाएंगे, उसमें असिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमने जो इमेज डाउनलोड की है उसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और ये इमेज का नेम कॉपी करेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे फिर हमारी इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, रिसोर्सेज, नेम बंडल, या इमेज। नेम बंडल क्या है इसके बारे में हम आगे के सेशंस में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मुझे डायरेक्ट इमेज का नेम पास करना है, दैट्स इट यहाँ पे। तो ये हमें हमारी इमेज अभी फुल विड्थ हो गई है, उसने ओवरऑल साइज़ ले लिया। तो सेम हम इसको रिसाइजेबल और साइज़ दे दें, ठीक है। तो ये हमारी इमेज यहाँ ऐड हो गई है, थोड़ी इसको प्रॉपर कर लेते हैं, 100/100, ठीक है, काफ़ी प्रॉपर है। तो इस टाइप से आप कस्टम इमेजेस ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपकी इमेज लोड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज की बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इमेज के बाद हम देखते हैं कौन सा व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कलर पिकर व्यू है, तो आप वाला यूज़ कर सकते हैं, कलर पिकर, ठीक है। उसका कलर रेड है, सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन दे सकते हैं आप, रेड, ग्रीन, येलो, वाट एवर यू वांट। थोड़ी बेडिंग दे दें, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर पिकर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कलर ड्रैग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग ग्रिड है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ये आपका कलर पिकर हो गया है। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। यहाँ पे बटन है, एडिट बटन है, लिंक है, लिस्ट है, मेन्यू है। मैं सारे व्यूज़ अभी कवर नहीं करने वाला हूँ, बेसिक्स व्यू में कवर करूँगा। तो हम अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो बहुत मैंडेटरी है और हर फॉर्म में यूज़ होता है, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फील्ड। अब इसमें ये वैल्यू क्या होती है, इसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसकी वैल्यू के बारे में क्लियर करने वाला हूँ और वो उसी सेशन से बिलोंग करता है। तो अभी हम सिर्फ व्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं अभी के लिए इसका एक नेम दे देता हूँ, यूज़र नेम, ठीक है। अब वैल्यू में ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक वेरिएबल, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। अभी के लिए आप इसे एज इट इज़ ले लीजिए, नेक्स्ट सेशन में मैं अब आपको क्लियर करूँगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो वैल्यू में मैं पास करता हूँ $यूज़र नेम। तो ये आपकी टेक्स्ट फील्ड रेडी है, बट ये प्रॉपर नहीं है और इतनी प्रॉपरली लग नहीं रही है। बट मैं अभी इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो ये ले रहा है, बट इसको थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैडिंग देते हैं, यहाँ पैडिंग हम इसको हम देते हैं बैकग्राउंड हम देंगे रेगुलर मटेरियल, ठीक है। अब पैडिंग के बाद बैकग्राउंड देते हैं ताकि पैडिंग ले हो, ठीक है। तो आपका पैडिंग के साथ बैकग्राउंड आ गया, थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, क्लिप शेप दे सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल, कॉर्नर रेडियस हम देंगे 16 पिक्सल, ठीक है। अब इसको ओवरऑल पैडिंग दे दें, तो ये आपका 16 ज़्यादा हो गया, इसको 8 पिक्सल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेडी है टेक्स्ट फील्ड, और इसमें ये प्लेस होल्डर यूज़र नेम आ रहा है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें आप इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं येलो या ग्रीन,
ठीक है। अब जो भी आप ट्राई करेंगे वो ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, ब्लैक में है। फिर आपको कभी इस कर्सर का कलर चेंज करना है तो टिंट करके एक प्रॉपर व्यू मॉडिफायर होता है। कर्सर का कलर आप चाहे तो कोई सा भी कलर रख सकते हैं। मैं अभी के लिए पर्पल रख लेता हूँ। तो ये देखिए आपका कर्सर का कलर पर्पल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट फील्ड हो गई है। तो सिमिलरली आप मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैं एक लास्ट व्यू एक्सप्लोर करूँगा, बेसिकली लिस्ट। ठीक है, आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, रो 1, तो आपकी ये लिस्ट ऐड हो गई है। तो ठीक है, ये मैंने लिस्ट ऐड कर दी है और इसमें 5 रोज़ हैं। ठीक है, लिस्ट की भी कई सारी प्रॉपर्टी होती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जिससे कि एक यूज़ थोड़ा सा मैं व्यू को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं। तो रो स्पेसिंग, आप स्पेसिंग दे सकते हैं। तो आपकी रोज़ में स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं तो हम सेक्शंस भी इसमें, पहले मैं सेक्शंस बताया तो क्या होता है। बेसिकली आपको सेक्शंस लिखना है। सेक्शन नेम वाला ले लेते हैं, तो टाइटल विथ टाइटल एंड व्यू। ठीक है, तो आपको टाइटल प्रोवाइड करना है सेक्शन 1। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बन गया है और इसमें आप रोज़ रख सकते हैं। ठीक है, और एक और सेक्शन बनाया मैंने, ये वाले सेक्शन में मैं ये पास कर देता हूँ। तो आपकी रोज़ है वो सेक्शन में डिवाइड हो गई है। मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, थोड़ा सा लुक प्रॉपर हो। ठीक है, तो आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, इस तरह से और भी व्यू मॉडिफायर्स है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अभी सारे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो जाएगा कभी मैं ये सारे एक्सप्लोर करूँगा। तो लेट मी इन कमेंट इफ़ यू नीड समथिंग, और कोई सा भी ऐसा व्यू है जो आपको कंफ्यूज, जिसमें आप कंफ्यूज हो और जिसमें आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर रखूँगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।